नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। एक तरफ तो कृषि कानून को लेकर लगातार देश में एक बहस छिड़ी है, किसान पहले ही नाराज बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब धान खरीद की तारीख आगे बढ़ने पर किसान पूरी तरह से आग बबूला हो चुका है। 1 अक्टूबर से धान खरीद की जानी थी, जिसकी तारीख अब 11 अक्टूबर कर दी गई है। तारीख आगे बढ़ाने को लेकर किसानों ने प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया है। 1 अक्टूबर का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सरकार ने 1 अक्टूबर से किसानों की धान खरीदने का समय रखा हुआ था। प्रशासन भी धान खरीद की तैयारियों के पूरा होने का दावा कर रहा था, लेकिन जब 1 अक्टूबर आई तो धान खरीद पर बवाल मच गया, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब धान खरीद की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 11 अक्टूबर कर दिया है। सरकार ने इसके लिए हवाला दिया कि ये फैसला मौसम को देखते हुए लिया गया। तारीख आगे बढ़ने से किसानों में अब भारी रोष है। धान की खरीद में हो रही देरी को लेकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा सरकार को सीधी चेतावनी दी है और कहा कि अगर 2 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू नहीं की गई तो सरकार को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। चढ़ूनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसान आंदोलन के चलते सरकार फसल खरीद में देरी कर रही है और अलग अलग शर्तें लगा रही है। एक किसान के ऊपर मौसम की मार, इस बार पकी हुई धान खेत में पड़ी खराब होगी, मंडी में आई खराब होगी, तबाही उठ गई फसलों की, और ऊपर से सरकार ये क्रूरता बरत रही है। हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि कल खरीद शुरू कर ले खट्टर साहब, हमारा खून मत जला, हमारा सत मत देख, कल खरीद शुरू कर ले, अच्छा रहेगा। फिर चेतावनी दे रहे हैं, कल खरीद शुरू कर ले, वरना परसों तेरे एमएलए, तेरे एमपी, तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों से भी अपील की है कि अगर मंडी में फसल खरीद नहीं की गई तो धान की गाड़ियों को नेताओं के घर के बाहर खड़ा कर दिया जाए। सरकार ने मौसम को देखते हुए धान की खरीद को देरी से करने का फैसला लेकर अपना तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन किसानों की धान जो कटी हुई रखी है उसे खेत में बारिश से कौन बचाएगा। इसी चिंता ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींचती है। अंबाला में जिन किसानों को धान खरीद का मैसेज आ चुका था, वो अपनी फसल को लेकर मंडी भी पहुंच चुके थे। मंडी पहुंचकर उन्हें जानकारी मिली कि खरीद 1 अक्टूबर से नहीं 11 अक्टूबर से की जाएगी। मेरे पास 30-35 किले एकड़ जीरी है, जो कि आज मैं 15 दिन से मंडी में इकट्ठी कर रहा हूँ, लेकिन सरकार ऐसी बहरी गूंगी हो रही, इसको कोई सुनाइयो नहीं। आज मेरे पास मैसेज था, आज फिर पता लग रहा है ये नहीं लेंगे। पहली तारीख को अपना अनाज लेके मंडी में आ गए और यहाँ आके हमें पता लगा कि खरीद चालू नहीं है। क्या तो नुकसान हो सकता है? इसमें हमारा इतना नुकसान है, हम बार बार लेबर देते हैं, घर से ट्रैक्टर लेके, ट्रालियां लेके, जीरी लेके आते हैं, यहाँ खुलवाते हैं। पहले तो परमात्मा नाराज है, गवर्नमेंट नाराज है। दिन में 2-2 बारी बारिश आती है, उसको इकट्ठा करवाते हैं, सुखाते हैं, तो हमारे पर इतना खर्चा पड़ता है कि हम खर्चे को सहन नहीं कर पाते हैं। फसल खरीद की तारीख आगे बढ़ाने पर कैथल में नाराज किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय को ताला जड़ दिया। किसानों का कहना है कि जब खरीद ही नहीं हो रही तो ऑफिस ही क्यों खोला जा रहा है। मैं नई अनाज मंडी प्रधान हूँ। तो आज मंडी में 1 तारीख से परचेज होनी थी, किसानों के पास मैसेज भी आया हुआ है। कल हम डीसी साहब ने बुलाए थे, उसमें आदती भी थे, राइस मिलर भी थे और सभी ऑफिसर थे, सभी एजेंसियों के ऑफिसर थे, और कहा था भी कल से खरीद चालू हो जाएगी। हमने प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली हैं, कल से मंडी में खरीद चालू हो। किसान अपना माल लेके आ गया, आज मंडी पूरी भर गई है। रात को पता लगा अब खरीद 11 तारीख से हो। ये तो बहुत गलत किया है किसानों के साथ, आदित्यों के साथ भी, किसानों के साथ भी बहुत गलत किया सरकार ने। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि खरीद आज से चालू करो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, किसान जाम लगाएंगे। तो वहीं करनाल में भी किसानों ने मार्केट कमेटी का घेराव किया और मार्केट कमेटी के कार्यालयों पर ताला जड़ दिया। साफ है कि धान खरीद की तारीख आगे बढ़ाए जाने पर किसानों ने प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया।
एक तरफ सरकार कह रही है कि सरकार ने ये फैसला मौसम को देखते हुए लिया है, यानी कि सरकार का कहना है कि मंडी में कहीं किसान की फसल भीग न जाए, इसलिए मानसून के कम होने तक रुका जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मानसून 11 अक्टूबर तक भी ऐसा ही रहा तो क्या फिर तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या मंडी प्रशासन के पास इतने साधन नहीं है कि फसल को मानसून में भीगने से बचाया जा सके? जो किसान मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंच चुके हैं, क्या वो अपनी फसल को अब वापस लेकर जाएंगे? और अगर 11 अक्टूबर से पहले बारिश आती है तो तब किसान अपनी फसल को कैसे बारिश से बचाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पर बात कर रहे हैं कि ये जो मंडियों में तारीखों को बढ़ाने का सिलसिला है, किसानों को इससे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिहोवा की भी तस्वीर आपने देखी, करनाल, कुरुक्षेत्र, राई, झज्जर, अलग अलग जिलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जहां पर किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस पूरे विषय पर आपका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ आपका कहना है? अपना फोन कॉल उठाइए और इन नंबर्स पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज हम तक पहुंचाइए। आपका जो भी मानना है, आपकी जो भी राय है, हम तक अपनी बात पहुंचाने का काम कीजिए। किसानों ने आज मार्केट कमेटी के जो कार्यालय हैं उन पर ताले जड़ दिए, ये कहकर कि जब यहां पर खरीद हो ही नहीं रही, कोई काम चल ही नहीं रहा, तो आखिर इन कार्यालयों का भी क्या मतलब है। और अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जो किसान आए थे उन्हें आज निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि एक बार फिर से खरीद की तारीखों को 11 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया गया। पहले 15 सितंबर की उम्मीद किसान लगाकर बैठे थे, उसके बाद तारीख 25 सितंबर रखी गई। 25 सितंबर के बाद इसे एक बार फिर से बढ़ाकर 1 अक्टूबर किया गया और 1 अक्टूबर को जब किसान मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए आए तो उन्हें एक बार फिर से 11 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। हिसार से हेमंत हमारे साथ जुड़े हैं। हेमंत, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, जैसे कि आज भी हम देखे, हम भी एक आम आदमी है सर, यहाँ पे टोल बंद हो जाते हैं सर। कभी भी टोल बंद हो जाते हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर। तो सर, अगर देखिए, हम भी किसान के साथ है सर, लेकिन आम जनता को परेशानी बहुत होती है सर। आज भी बहुत बंद रहा सर। अब ऐलनाबाद का चुनाव भी आ रहे हैं सर। अगर हम चाहते हैं कि सर किसान भी अपना एक कैंडिडेट उतार के देख ले सर ऐलनाबाद में, जहाँ तक हमें राय मिल रही है कि गोविंद कांडा सर भी खड़े हो रहे हैं सूत्रों वाले से, अभय चौटाला सर भी खड़े हो रहे हैं सर। हम चाहते हैं किसान भी अपना एक कैंडिडेट उतार के देख ले सर वापस। थैंक यू सर। ठीक है हेमंत, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो धान की आवक तो शुरू हो चुकी है, लेकिन तारीख और सरकार और प्रशासन और मंडियां ये अभी तक तैयार नहीं है और इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। एक बार फिर से नई तारीख जो है वो केंद्र की तरफ से आवंटित की गई। किसानों के मोबाइल्स पर बाकायदा मैसेज भी जा चुका था कि वो आ सकते हैं और अपनी फसल को बेच सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके आज जब आए तो कार्यालय बंद मिले और किसी तरह की कोई जवाबदेही किसी भी अधिकारी की तरफ से नहीं मिली। और इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने तो सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर कल तक फसलों की और धानों की खरीद शुरू नहीं की गई तो भाजपा और जेजेपी के जितने भी सांसद और विधायक हैं उनके आवास का घेराव किया जाएगा और उनके ये शब्द हैं कि उनके कुत्ते को भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो विरोध प्रदर्शन बहुत तीखा है, किसानों में रोष बहुत ज्यादा है। और इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कुछ मानते हैं? अपने राय आप इस खास कार्यक्रम में हम तक पहुंचा सकते हैं। अंबाला से एक कॉलर परमजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। परमजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। सत श्रीकाल सर। जी नमस्कार। अच्छा सर, ऐसे है हाँ। जिन लोगों ने आज फसल काटकर मंडी में पहुंचे हैं और पहले इनको समय दिया गया था 15 तारीख का, फिर अभी 1 तारीख का, जो किसान मंडी में पहुंच चुके हैं फसल लेकर जी, और उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्या गवर्नमेंट ऐसे जमोलेबाजी जिम्मेदारों के साथ कर रही है? क्या ये ठीक है? ठीक है परमजीत,
ठीक है परमजीत जी, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। मंडी प्रशासन खरीद के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। 11 अक्टूबर से धान की खरीद की जो बात कही जा रही है, भला 11 अक्टूबर में धान खरीद की गारंटी आखिर कौन लेगा? फसल खरीद पर रोक है और किसानों को एक बार फिर से बहुत तगड़ा झटका लगा है। धान खरीद अब देरी से शुरू होगी। ये धान अब 11 अक्टूबर से खरीदी जाएगी। मौसम के चलते ये फैसला लिया गया है। तारीख आगे बढ़ने पर किसान हालांकि नाराज भी नजर आए। बीजेपी और जेजेपी नेताओं को खुली चेतावनी दी गई है। सरकार के खिलाफ किसानों में रोष साफ तौर पर देखा और समझा जा सकता है। किसान आज इस उम्मीद से मंडियों में आए थे कि आज उन्हें अपनी फसलों का दाम मिल जाएगा, उनकी फसलें जो है सरकार उनकी खरीद करेगी। लेकिन आज एक बार फिर से उन्हें एक नई तारीख मुहैया कराई गई और उस तारीख को भी कोई गारंटी नहीं है कि फसल वहीं पर बिकनी शुरू होंगी। ऐसे में किसान अपना ट्रैक्टर ट्रॉली का किराया चुकाकर जब यहां पर आए और उन्हें यह निराशा हाथ लगी तो उनका गुस्सा फूटना स्वाभाविक था। उनका कहना है कि हमारे आने वाले 6 महीनों का जीवन यापन इन फसलों की आय पर ही आधारित होता है और जब फसल ही नहीं खरीदी जाएगी तो आखिर किस तरह की चुनौतियां जीवन में आएंगी, जिसमें स्कूलों की फीस, बच्चों की, घर के और अन्य खर्चे वो सब शामिल होते हैं। और सरकार देर पर देर किए जा रही है और इससे बहुत मुश्किलों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, ऐसा किसानों का मानना है। और इसलिए वो काफी क्रोधित नजर आए और इसी रोष के चलते आज कई मार्केट कमेटी के कार्यालयों के किसानों ने ताले भी जड़ दिए। झज्जर से एक और कॉलर विजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार बोलता हूँ जी आपको। जी। सबसे बड़ी बात यह है जी, आपके किसान को ना अपनी फसल पकने का इंतजार होता है। उसके पास उसने बहुत सारा खर्चा किया हुआ होता है, तो उस खर्चे से इतना परेशान हो जाता है कि उसको चाहिए पैसा। और जब इस तरह की बात होती है तो जब फसल मंडी में चली जाती है और खरीदार नहीं मिलता तो ये देखो उसकी आत्मा को कितना कष्ट पहुंचता है। अगर किसी सरकारी नौकरी वाले को भाई 31 तारीख को सैलरी मिलती है और वो 31 तारीख को सैलरी ना मिले तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो आर्थिक शक्ति है हमारे समाज की बहुत कमजोर है और इस आर्थिक शक्ति के ऊपर अगर हर आदमी ध्यान दे और व्यवस्था बढ़ाए तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि फसल पकते ही मंडी की तरफ भागना पड़े। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि ये जो बातें हो रही है ना कि भी 1 तारीख को कोई से 11 तारीख में ले जाया गया, तो ये कम से कम ये बातें आज से 1 हफ्ता पहले सूचित करना चाहिए था। इन किसानों को इतना दुख नहीं पहुंचता, इनकी आत्मा परेशान नहीं होती। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका विजय कुमार जी, अपने विचार साझा करने के लिए, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जिस तरह से किसान अपना रोष और क्रोध प्रकट कर रहे हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसानों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज एक बार सरकार की तरफ से जब केंद्रीय नोटिस ये आया कि आज भी फसलों की खरीद नहीं शुरू हो पाएगी, अभी किसानों को तकरीबन 10 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा, तो किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मंडियों में वो अपनी फसलों को लेकर आए थे और उनका यह कहना है कि हमारी सिक्योरिटी की कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि आखिर इन फसलों का जिम्मेदार कौन होगा। गुरुग्राम से एक और कॉलर अमन हमारे साथ जुड़े हैं। अमन, अपनी बात रखिए, बहुत स्वागत है आपका। केशव जी, एक बात इसमें है कि ये सरकार जो है ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये आम जन की सरकार नहीं है, किसानों की बिल्कुल भी हितैषी सरकार नहीं है। लगातार हमने देखा भी है
लेकिन आपको बता दें कि मंडी में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। धान की खरीद में भी देखा कि किस तरीके से पहले बोला गया कि समय आ गया, चलिए किसानों का धान की बिक्री शुरू हो जाएगी, लेकिन खरीद फरोख्त के मामले में आज के दिन फिर से इसको टाल दिया गया और मौसम का बहाना लेकर, यानी कहीं ना कहीं गुमराह करने की पूरी साजिश सरकार के द्वारा की जाती है। आमजन को, किसानों को मूर्ख बनाया जाता है, गुमराह किया जाता है। तो ये फिर से हमें देखने को मिला। रही बात ये पूंजीपतियों के लिए तमाम, आप देख सकते हैं कि अगर आप नामचीन उद्योगपतियों की बात जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्यों किसानों को फायदा नहीं हो रहा है? कि ये लगातार जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने फिर से बोला कि पूंजीपतियों की सरकार है, नामचीन लोगों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार बिल्कुल भी नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका अमन, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो लगातार किसानों का रोष और गुस्सा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किसानों की यही मांग है कि जल्द से जल्द उनकी फसलों की खरीद शुरू की जाए ताकि उनको अपने जीवन यापन के लिए तमाम जो आय के साधन है वो जुटा सकें और जो रोजाना की चुनौतियां उनके जीवन में आय के चलते आती है कम से कम उनका समाधान वो कर सकें। क्योंकि जब आज मंडियों में अपना धान लेकर, अपनी फसल लेकर किसान पहुंचे तो वहां पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही मार्केट कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा, ना ही मंडी प्रधानों के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था की गई थी कि जब 10 दिनों तक अगर किसी किसान को इंतजार करना भी पड़े तो कम से कम वो उसकी फसल तो वहां पर 10 दिन खराब ना हो। ऐसे में राम भरोसे खुले आसमान के तले किसानों की यह फसल जब रखी गई तो किसानों का गुस्सा अपने आप ही 7वें आसमान पर पहुंच गया। आपको बताएं, एक तरफ तो कृषि कानून को लेकर किसान पहले ही नाराज बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब धान खरीद की तारीख आगे बढ़ाने पर किसान पूरी तरह से आग बबूला भी हो चुका है। 1 अक्टूबर से धान खरीदी जानी थी, जिसकी तारीख को अब 11 अक्टूबर तक किया गया है।